राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोरआर्म्स को तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर कैसे बना सकते हैं इस कंडीशन में। क्योंकि बहुत भाइयों को जो फोरआर्म्स होते हैं पतले पतले होते हैं, तो उनका बाइसेप तगड़ा होता है और भाई ट्राइसेप भी तगड़ा होता है। और फोरआर्म्स पतला होने के कारण उनकी जो बाजू अच्छी नहीं लगती। और आप टी शर्ट वगैरह पहनते, शर्ट पहनते तो ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं तो मजा नहीं आता। और आपका फोरआर्म्स होता है तगड़ा इस कंडीशन में, तो भी आपकी जो ओवरऑल जो बाजू है एकदम तगड़ी लगती है और हमारी जो फिजिक है एकदम अच्छी लगती है। तो भाई अपने फोरआर्म्स को तगड़ा, थोड़ा मस्कुलर कैसे बना सकते हैं, अपने घर पर ही कैसे बना सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं अपने फोरआर्म्स को तगड़ा करने के लिए। तो यहाँ पर हमें 2 ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है और एक बेंच की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपके पास कोई भी सुविधा है, ऐसी बेंच है या फिर कोई स्टूल है, तो उस पर इस वर्कआउट को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो भाई सिंगल सिंगल ईंट के साथ करेंगे और सिंगल सिंगल हैंड से करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें अपने हमारा जो फोरआर्म्स है उसको इस कंडीशन में रख लेना। तो भाई आप कोई कपड़ा वगैरह भी नीचे लगा के इस वर्कआउट को कर सकते हैं, आपको गड़ती है तो इस कंडीशन में ये ऊपर की तरफ करना, स्लो नीचे और स्लो ऊपर, स्लो नीचे, स्लो कंट्रोल इसकी यूज करके। क्योंकि जब तक हमारा फोरआर्म्स तकड़ा नहीं होता है तो हम पुशअप्स लगाते हैं, चिनअप्स लगाते हैं, पुलअप्स लगाते हैं, तो भाई हमसे वो ज़्यादा नहीं लग पाते। और हमारा फोरआर्म्स तकड़ा होता है तो हम पुलअप्स भी ज़्यादा लगा सकते हैं भाई, चिनअप्स भी और पुलअप्स भी आसानी से ज़्यादा लगा सकते हैं। और भाई कुछ भाइयों से तो पुशअप्स और पुलअप्स लगती नहीं है, तो इसी वजह से नहीं लगती है कि उनका जो फोरआर्म्स है मजबूत नहीं है, तकड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर और मोटा नहीं है। तो इस वर्कआउट को आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो भी आपका जो फोरआर्म्स है वो आसानी से तकड़ा हो जाएगा और ताकत भर हो जाएगा। और आप कोई भी वेट वगैरह उठाओगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये वर्कआउट आपको इस कंडीशन में लगाना और दोनों हैंड से आपको सेम ही रेपिटेशन निकालने। तो मैंने आपको एक हाथ से लगा के बताया और आपको दोनों हाथ से सेम वर्कआउट करना है और रेपिटेशन आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये वर्कआउट हमारा फाइनल हो चुका है और अब हम लगाने वाले हैं अगला वर्कआउट, जो कि हम इस कंडीशन में लगाने वाले हैं। तो हमें इस कंडीशन में सीधा खड़ा हो जाना और खड़ा होने के बाद इस कंडीशन में पहले पीछे लेकर जाना ईंट को और फिर ऊपर की तरफ इसकी यूज करना। तो यहाँ पर जो हम आप देख पा रहे हैं हमारा जो पूरा फोरआर्म्स है उसकी जो मसल अच्छी तरीके से ट्रेन हो पा रही है। तो इसी कंडीशन में आप भी इस वर्कआउट को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आपका जो फोरआर्म्स है वो अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएगा। और आप कुछ दिनों तक अच्छी तरीके से फॉलो करोगे अच्छी तरीके से और कोई चीटिंग नहीं करोगे तो भी आपका जो फोरआर्म्स है तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर स्टार्ट होना मतलब हो जाएगा आसानी से। तो इस कंडीशन में स्लो कंट्रोल इसकी यूज करके तो आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा जो हमारी फोरआर्म्स की मसल है वो अच्छी तरीके से टारगेट हो पा रही है। तो ये वर्कआउट भी हमें इस कंडीशन में लगाना है और आप इस वर्कआउट को दोनों हाथ से एक साथ भी लगा सकते हैं। चेस्ट को बाहर निकालेंगे और ईंटों को पीछे लेकर जाएंगे, पूरा इसकी यूज करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे और ये ऊपर की तरफ इसकी यूज कर देंगे, स्लो पीछे, स्लो आगे की तरफ इसकी यूज। तो ये वर्कआउट भी हमें इस कंडीशन में लगाना है। और भाई यहाँ पर जो हम वर्कआउट लगा रहे हैं यहाँ पर हमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कोई भी जिम में जाने की जरूरत नहीं है। 2 ईंटों के साथ आप अपने फोरआर्म्स को आसानी से ट्रेन कर सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं और तकड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 वर्कआउट हो चुके हैं और अब हम लगाने वाले हैं तीसरा वर्कआउट, जो कि हम यहाँ पर सिंगल सिंगल ईंट के मतलब सिंगल हैंड के साथ यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो अपने यहाँ पर दूसरा जो हाथ है इसे यहाँ पर रखेंगे और एक हाथ को थोड़ा सीधा रखेंगे और ये स्लो पीछे की तरफ लाएंगे और ये इसे ऊपर कर देंगे, स्लो पीछे नीचे की तरफ यहाँ पर होल्ड करेंगे और ऊपर यहाँ पर भी हम होल्ड कर देंगे। क्योंकि जब तक हम होल्ड नहीं करते हैं किसी भी वर्कआउट को करते समय तो भी हमारी मसल पे ज़्यादा लोड नहीं आता है। तो आपको इस कंडीशन में होल्ड करना है यहाँ पर, स्लो कंट्रोल इसकी यूज करके। और भाई यहाँ पर जो हम ये सारे वर्कआउट लगा रहे हैं फोरआर्म्स के, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो भी आपका जो फोरआर्म्स है वो तकड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो पंजे का क्रेज चल रहा था भाई, जब तक हमारा फोरआर्म्स तकड़ा नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा तो भी आप जो पंजे का कॉम्पिटिशन है वो भी आप नहीं खेल सकते हो। तो आपको अपना पंजा तकड़ा करना है तो भाई आपने फोरआर्म्स को तकड़ा करना पड़ेगा, अपने फोरआर्म्स को मजबूत करना पड़ेगा और भाई मोटा करना पड़ेगा, जब आप किसी का पंजा करा सकते हो और किसी भी कॉम्पिटिशन में भाग लेकर के उस कॉम्पिटिशन को आप जीत सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 वर्कआउट बताए हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपका जो फोरआर्म्स है वो तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से हो जाएगा। क्योंकि बहुत भाइयों को आपने देखी होगी जो फोरआर्म्स में नसें होती हैं वो नसें भी जब भी निकलती है जब हम इसका वर्कआउट करते हैं। तो भी आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपके जो फोरआर्म्स में जो नसें हैं वो नहीं निकलने वाली हैं। तो इस वर्कआउट को आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो भी आपके फोरआर्म्स में नसें भी निकल जाएंगे और आप टी शर्ट वगैरह पहन के, शर्ट वगैरह पहन के ऊपर चढ़ा के कहीं पर भी गली मोहल्ले में निकलोगे तो भाई लोग कहेंगे यार इसकी जो फोरआर्म्स है वो कितनी मोटी लग रही है और आपका जो पूरा ओवरऑल जो बाजू है वो एकदम अच्छा लगने लगेगा। अच्छी डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करोगे। भाई कुछ भाई क्या करते हैं वो वर्कआउट से अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, फिर अन्य किसी भी पार्ट मतलब बॉडी पार्ट की मसल को तगड़ा करना चाहते हैं, भी ऐसा नहीं होता है। वर्कआउट के साथ साथ अच्छी डाइट भी लेनी पड़ती है, जब भी हमारी जो मसल है या फिर फोरआर्म्स की मसल है वो जब भी तकड़ी होती है। तो भाई आज की वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लानी है कमेंट के थ्रू लिख के हमें आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।